स्वागत है एक बार फिर से आपका। और सेवेंथ स्टॉक है आईआरबी इंफ्रा। स्टॉक स्प्लिट कर दिया इन्होंने, एक शेयर को 10 में तोड़ देंगे। अभी कितना का होगा भाव दिख रही है जरा, 319 का है। पता नहीं जो भी जिस रिकॉर्डेड का प्राइस होगा उस हिसाब से 1:10 में ये टूट जाएगा। और कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में 2 ट्रेंचेस में 500-600 करोड़ रुपए जुटाएं, जो अपनी सब्सिडरीज में डालेंगे, जो उनकी टोल रोड वाली कंपनीज़ हैं। तो अक्सर ऐसे कॉर्पोरेट एक्शन के बाद स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है इस खबर की वजह से इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगले 3 स्टॉक हैं नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर और ब्रिटानिया। ये हमने इसलिए के लिए अभी हम लोग चर्चा जब कर रहे थे ना कि एफएमसीजी की डिमांड और रूरल अर्बन, तो उसमें अर्बन डिमांड जो है बढ़िया चल रही है और प्रीमियम वाली तो और बढ़िया चल रही है। रूरल में पिकअप के संकेत है और ये डिबेटेबल है, इसमें पता नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे नहीं है। तो उस झंझट में क्यों पड़ने का, सीधे अर्बन वाली डिमांड में आइए। तो ये तीनों कंपनियां जो हैं नेस्ले, गोदरेज और ब्रिटानिया, ये अर्बन में है और इनका मतलब 60 से लेकर के 70-80% तक का रेवेन्यू अर्बन से ही आता है। तो हमें लगता है कि जो चलती हुई गाड़ी है उसी को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो वीट के प्राइसेस हैं वो लगातार नीचे आ रहे हैं, उसमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। उसका फ़ायदा ब्रिटानिया जैसी कंपनियों को, नेस्ले जैसी कंपनियों को काफ़ी मिलता है। और केमिकल के दाम नीचे आने की वजह से गोदरेज कंज्यूमर फ़ायदा होता है, क्योंकि इनका एक हेयर डाई का बिजनेस बहुत बड़ा, जो कि कई सारे केमिकल से बनता है। तो इसमें ध्यान रखा जा सकता है अर्बन डिमांड की वजह से। अरे मेरे दाइए एक एक करके सारे स्टॉक स्क्रीन्स पे। SJVN था वो कल जब CCA का आउटकम आया, कैबिनेट CCA की जो बैठक हुई थी, उसमें SJVN के एक प्रोजेक्ट की फंडिंग को सरकार की तरफ से मंजूरी मिलती हुई। तो SJVN NHPC वैसे ही कुछ समय से बढ़िया स्वीट स्पॉट पे बने हुए हैं, इस स्टॉक को रखे रडार पे। तो SJVN पहला स्टॉक हो गया जो इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अगला एक एरीज एग्रो ने अपडेट दिया था कि इनका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है कैमेलामीन, उसको BIS की तरफ, BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से ISI मार्क, इंडिया का पहला ISI मार्क मिलता हुआ। तो एरीज एग्रो इन ग्रीन रख दिया है, क्योंकि फर्टिलाइजर वगैरह एग्रो थीम इन एडवांस में बजट से पहले बढ़िया मूव्स डिलीवर कर भी रही है। खैर, इससे उस खबर के दम पर मुथूट फाइनेंस को ग्रीन रखा है। बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया पेडिग्री, और सोना जो है 7 साल के हाइस के आसपास बढ़िया तरीके से और कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आएगा। मणप्पुरम ने तो बहुत ड्यूली रिस्पॉन्ड कर दिया है, मुथूट ने अभी भी ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है मुथूट को रडार पे रखेंगे। और क्योंकि ग्लोबल कंसर्न्स के बीच में क्रूड करेक्ट हो रहा है, कल भी मेंशन करा था कच्चे तेल में करेक्शन के चलते ONGC, आज ऑयल इंडिया की बारी। मेरे ख्याल से जो दबाव अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि क्रूड अब करेक्ट होते होते $78 के आसपास, कल था 80 के आसपास, 80 के ऊपर था क्लोजिंग के टाइम 3.5 बजे। तो मुझे लगता है शायद थोड़ा सा दबाव, अनवाइंडिंग थोड़ी सी और लिंगर करे, कंटिन्यू करे। 10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप।